हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा बिभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ रूट्स वाले द्विघाती फंक्शन का मैं फैक्टराइजेशन सिखाऊंगी। स्टूडेंट्स आज वही लेके आई हूँ, यानी हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं। रूट्स वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन निकालने हैं हमें स्टूडेंट्स। तो चलिए आज बताती हूँ आपको। दो सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो रूट्स वाले बहुत हार्ड लगते हैं बच्चों को, मैं बड़े आराम से बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखना एक एक स्टेप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स, फैक्टराइज यानी गुणनखंड निकालो। हिंदी में बोल रही हूँ स्टूडेंट, दोनों हिंदी इंग्लिश तो दोनों में बोल रही हूँ मैं। यानी रूट्स वाले द्विघाती बहुपद का हिंदी में क्या बोलते हैं, फंक्शन यानी बहुपद, द्विघाती बहुपद का मैं फैक्टराइजेशन सिखाने जा रही हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4√2x प्लस 6, इसका निकालने जा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स कैसे गुणनखंड निकालते हैं, तो ध्यान से देखना एक एक स्टेप। रूल वही है जैसा हम लोग सीखे हैं पहले, मगर रूट वाले नहीं सीखे थे। रूट वाले नंबर नहीं थे वो, ये रूट वाले हैं। 4√2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4√2x प्लस 6 है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मिडिल टर्म 4√2x है, तो इसका भी वही रूल है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 को यहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ 6 है। रूल तो वही है, इनके 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है। और इसका क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर ही बैठा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसके जो फैक्टर्स हैं 1 और इसका 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे प्लस साइन बता रहे हैं कि प्लस करके मिडिल टर्म को लाना है, स्प्लिट करके लाना है। स्प्लिट यानी तोड़ के उसको ब्रेक करना है। दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं। 1 देखो स्टूडेंट क्या आ गया हमारा, ए बी हम लिखते थे इंटू बी, ए इंटू बी का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 इंटू 6 आ गया। देखो स्टूडेंट्स क्या आ गया, 1 इंटू 6 यानी 6 आ गया। 6 का हमें फैक्टराइजेशन करना है, 4√2 लाना है मिडिल टर्म। तो देखिए स्टूडेंट 6 का कैसे करूं, 6 का कैसे करूं कि 4 रूट में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 6 को आप लिख सकते हो क्या, देखिए 6 को आप लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, यही तो दो फैक्टर्स आए इसके। तो कैसे अब 4√2 कैसे आएगा स्टूडेंट्स, इस 2 को √2 है ना, 2 को लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2, दो फैक्टर्स हमने यहाँ पर 2 के √2 इंटू √2 अंडर रूट 2 जब 4 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो 2 आता है। तो देखो दो फैक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स। अब कैसे 4 करूँ, प्लस करके लाने, ये साइन बताता है प्लस करके लाओ। तो देखो एक के साथ 3√2 कर दो तो आ गया 3, और ये खाली रूट बचा, √2 बचा। अब दूसरा फैक्टर, तो अब दूसरा क्या करोगे, 3√2 में, इसके पिछले वीडियो में मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखाई हूँ आपको क्या करने के लिए स्टूडेंट्स, रूट वाले नंबर का कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये देखो ये लाइक टर्म में है, 3√2 प्लस 1√2, कुछ नहीं बचा यानी 1√2, दो प्लस करोगे तो 4√2 हो जाएगा। तो देखो फैक्टर्स हमारे मिल गए यहीं पर। तो क्या हो गया हमारा, a इंटू बी 6 आया ना स्टूडेंट्स, और a प्लस बी क्या आया, दो फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए। एक 3√2 लाए, 3√2 लाए और प्लस 1√2, 1 लिखो या मत लिखो, √2, 1√2 ही है, कुछ नहीं। यानी तो ये क्या हो गया, 4√2 लाना था हमें, यानी a प्लस बी हमें क्या लाना था, 4√2 लाना था, जो कि हम ला दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखिए अब क्या लिखेंगे इसे, अब 1x स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस करके लाना है। यहाँ भी प्लस साइन है, कोई झंझट ही नहीं, माइनस नहीं है। तो 3√2x प्लस 1√2 लिख दो या खाली √2 लिखो। √2 का मतलब ही होता है 1, इसका कोफिशिएंट है, हर के साथ रहता है, और प्लस 6। देखो स्टूडेंट्स अब कॉमन लाओ, जैसे कि हम लोग सीखते आए हैं, मगर रूट का चक्कर है, यहाँ रूट का चक्कर है तो थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। तो कॉमन ले लीजिए यहाँ पर x,
कुछ नहीं दिख रहा है, यानी x कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स। x है इसमें, एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं, 1 है इसका, इसलिए x ले लिए। इसमें भी 3√2x था तो x कॉमन लिए, तो इसका कोफिशिएंट x बचा, और ये इसका क्या बचा, 3√2 बचा, 3√2 बचा। देखो स्टूडेंट्स, प्लस अब यहाँ तो √2 और 6 में कॉमन लेना है, तो क्या लें हम, तो आपको देखो स्टूडेंट्स, आपको लेना होगा √2 कॉमन, √2 कॉमन ले लोगे सॉरी, इसमें भी x लगा है स्टूडेंट्स, नहीं लिखी हूँ ना, पता चल जाता है। √2x यानी 1√2x है, 3 + 1 सॉरी 3 + 1 4 हो गया, और √2 इसका भी है, √2 है, और x कोफिशिएंट यहाँ है तो इसका भी तो होना चाहिए ना, और +6। तो देखिए √2 यदि हम कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, दोनों में से रूट ले लिए 2, तो एक जैसा ऐसा ही इधर आता है, तो क्या बचा इसका कोफिशिएंट x, और 6 को लिख सकते हैं हम क्या, 3√2 इंटू √2, 3√2 बच गया, 3√2 इंटू √2 6 होता है स्टूडेंट्स। कैसे बताती हूँ, देखिए आपको ना आए तो देखो स्टूडेंट, एकदम स्टेप समझो, यहाँ बताई हूँ मैं आपको, ये बताई तो हूँ, क्या आया है 6 का ही तो हमें करना है, 3√2 इंटू √2, 3√2 इंटू √2, देखिए इस 6 क्या है, 3√2 इंटू √2 है, इसलिए √2 को निकाल लिए, तो 3√2 एक बच गया हमारा, ये दिखाई ही हूँ मैं 6 का, इसीलिए 3√2 हो गया, 6 का क्या हो गया 2 इंटू 3, तो 3 का हमें जिसका बीच में लाना है √2 लाना है, तो √2 वाले को कर दिए √2 इंटू √2, तो एक के साथ ले लो 3√2, तो दूसरा एक बच गया सिर्फ अकेला, इसलिए 3√2 इंटू √2 है, 6 के बदले में क्या है 3√2 इंटू √2 है, इसीलिए √2 ले लिए, इसमें से हम √2 ले लिए, तो क्या बचा है स्टूडेंट्स 3√2 बच गया। बस देखिए अब एक जैसा आ गया, तो क्या अब हो गया हमारा कॉमन, x प्लस, अब कॉमन में कॉमन आ गया, देखो स्टूडेंट्स ये प्लस साइन सेपरेट कर रहा है, इधर भी x + 3√2 है, तो x + 3√2 ले लो कॉमन, और दूसरा क्या ले लेंगे स्टूडेंट, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा x + √2, इसका कोफिशिएंट x और इसका कोफिशिएंट √2 है, कोफिशिएंट यानी गुणांक समझो स्टूडेंट्स, इसका गुणांक x है और इसका गुणांक √2 है, यही आपका आंसर आ गया। तो देखा आसान है ना, रूट का होते हुए भी आराम से बन जाता है स्टूडेंट, थोड़ा ये आपको अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए दूसरा बना लेते हैं। दूसरा सम हमारा देखिए स्टूडेंट्स क्या है, x² - 5√2 है, x और -28 है। देखो स्टूडेंट यहाँ प्लस करके लाए, यहाँ माइनस करके लाना है हमें। अब x² के कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं यानी 1 है, और यहाँ 28 है। देखो स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके क्या फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 1 इंटू 28 है, तो 1 इंटू 28 करोगे यानी a + b आपका क्या आ गया, a इंटू बी, पहले करो इंटू कर रहे हैं ना हमें, a इंटू बी हमारा क्या आ गया 1 इंटू 28 यानी कि 28 आ गया, 28 का पहले का, और a यहाँ पर a - b लाना है स्टूडेंट, माइनस करके लाना है, तो लिखेंगे a - प्लस या माइनस करके, इसको तभी तो स्प्लिट द मिडिल टर्म बोलते हैं, इसी का कर रहे हैं हम, दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढ रहे हैं जो प्लस या माइनस करके, तो यहाँ माइनस करके लाना है हमें। क्या फैक्टर्स आएगा वो दिखाऊंगी, यहाँ पर तो प्लस करके दिखाई, 3√2 एक आया, दूसरा √2 आया था। देखते हैं स्टूडेंट्स 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ मैं, देखिए 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ मैं, देखिए तो ये तो आपका मैं रफ वर्क यहाँ दिखाई हूँ स्टूडेंट्स, बना तो यही है आपका, ये सब रफ वर्क है, तो यहाँ भी रफ वर्क कर दिखा रही हूँ। 14 2 जा 28, फिर 2 से करिए, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, फिर से 14 बचा, तो 2 से 2 7 जा 14, फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये
7 1 जा 7। इसका फैक्टर्स क्या आया हमारा, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 7 आया। यही समझना मेन है। इसके दो फैक्टर्स ऐसे माइनस करके लाने हैं, तो क्या करें, √2 को एक को करो, रूट में लाना है तो 2 को करना पड़ेगा हमें। देखिए 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, स्क्वायर रूट के अंदर दो √2 इंटू √2 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और माइनस करना है तो ये दो फैक्टर्स बच गए स्टूडेंट्स। 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन √2 दोनों के साथ लो, एक 7 के साथ √2 ले लो और एक 2 के साथ √2 के ले लो। माइनस करके हमें लाना है। अब इसको देखिए तो हमें समझ में आ गया, देख लीजिए। तो दो फैक्टर्स आ गए। 7 में 2 को माइनस करेंगे, 7 √2 में 2 √2 को माइनस करेंगे तो 5 √2 आ जाएगा। यानी क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, दो फैक्टर्स हमारे क्या आ गए, 7 √2 माइनस 2 नीचे लिख के बताऊंगी लाना क्या है, माइनस बी करके हमें मिडिल वाला देखिए क्या, 5 √2 लाना है, 5 √2 लाना है तो हमें मिल गया यहाँ। यानी माइनस करिए 7 √2 में हम माइनस करेंगे 2 √2 को, तो आ गया हमारा 5 √2। यही लाना है स्टूडेंट, यही मेन सीखना है आपको, यही मुश्किल करता है बच्चों को। तो चलिए हमारा आ गया x² 1 x² ही लिख रही हूँ और माइनस साइन है, देखो स्टूडेंट। तो -7 √2 लिखिए और फिर माइनस, एक नेगेटिव पॉजिटिव होगा तभी माइनस होगा, तो अब प्लस लिखना पड़ेगा। प्लस क्या लिखूँ, 2 √2 x, और x नहीं लिखिए स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट x भी तो है इनके साथ, देखिए ये x कोफिशिएंट है इसके साथ। तो क्या लिखेंगे 7 √2x प्लस, अब लिखना पड़ेगा 2 √2x और -28। अब देखिए नेगेटिव एक पॉजिटिव है तभी माइनस करेंगे ना, माइनस कर दिए, यहाँ जो साइन है लिखते हैं, तो माइनस करके ये साइन कर रहा है माइनस करो तो एक नेगेटिव हो ही गया, और प्लस करेंगे एक नेगेटिव पॉजिटिव तभी तो माइनस होके 5 √2x आता है। अब चलिए जैसा कि हम सीखते आए हैं, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, बस ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या लेंगे स्टूडेंट्स, x, तो इसका कोफिशिएंट x -7 √2 बचा, देखिए। और प्लस इसमें क्या लूँ स्टूडेंट्स, इसमें 28 का देखना है आपको, 28 का ही फैक्टराइजेशन हमने किया है, ये 28 का। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आया, आपको समझना है। 2 √2 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ, 2 √2। तो इसमें 2 √2 कैसे है, कैसे समझोगे, तो 2 √2 है, 7 √2 इंटू 2 √2 है ये। 28 को लिख सकते हैं 7 √2 इंटू 2 √2, तभी तो हम 2 √2 को ले लिए, 2 √2 को ले लिए तो 7 √2 बच गया। क्या बच गया, 7 √2 बच जाएगा इसका। और इसका कोफिशिएंट तो x पहले बचा ना, इसमें से x लिए तो 28 के लिए 2 √2 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 7 √2 को। देखिए तो ये रफ वर्क को मैं मिटा दे रही हूँ स्टूडेंट्स, देखिए इसको मैं मिटा दे रही हूँ, नहीं तो बहुत, देखिए। तो अब कॉमन में कॉमन मिल गया हमें, x -7 √2 यहाँ भी है इधर भी है, तो क्या करूँ मैं, x -7 √2 हमने कॉमन ले लिया, इधर भी क्योंकि प्लस साइन सेपरेट कर रहा है ये दोनों, तो x -7 √2 कॉमन आ गया। दूसरा फैक्टर हमारा x + 2 √2 कॉमन आ गया। यही आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप रूट वाला भी अच्छे से सीख लिए होंगे। मैंने पूरा बताया कैसे फैक्टराइजेशन 28 का किए थे स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से सीख लिए होंगे। इसको क्यों 28 जो है ना स्टूडेंट्स आपको दिख नहीं रहा है, 2 √2 दिख नहीं रहा है इसमें 2 √2 ले लिए, क्यों, तो इसका कोफिशिएंट x बचा और इसका 7 √2 कैसे बचा,
क्योंकि अभी अभी मैंने आपको दिखाया था 28 का आपको मैंने दिखाया था, पूरा करके दिखाया था स्टूडेंट्स। इसको बहुत अभ्यास करना। 14 2 जा आया था ना, फिर 2 से करो डिवाइड, 7 2 जा, फिर 7 1 जा। फिर से बता दे रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 7। देखिए 7 2 जा 14, 2 जा 28 आ गया, 28 है। देखो स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे लिखूँ मैं कि मिडिल टर्म आए, तो आपको बताई थी मैं। √1 √2 किसी को भी 2 को लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। और 7 में 2 माइनस कर दोगे, ये 2 है बचा। 7 - 2 आ गया, -5 लाना है हमें। और √2 को लेना है बारी बारी से। एक के साथ 7 √2 है, और दूसरा जो फैक्टर बचा इस 2 को, इस √2 को ले लो। तो इसीलिए 28 को हम लिख सकते हैं 7 √2 × 2 √2। इसीलिए 2 √2 ले लिए, तो क्या बचा हमारा 7 √2 बच गया। तो कॉमन देखो स्टूडेंट्स, x - 7 √2 एक फैक्टर आया, दूसरा फैक्टर x प्लस इसका कोफिशिएंट x और इसका कोफिशिएंट 2 √2, तो 2 √2 यही आंसर आया स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से अब रूट वाला फैक्टराइज करना सीख लिए होंगे, गुणनखंड निकालना सीख लिए होंगे। तो अभ्यास करिए स्टूडेंट्स। मिलती हूँ अगले सम के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए स्टूडेंट्स, और शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।